नमस्कार, मैं हूं सनत वेद और फिजी में आज हमारा छठा दिन है, छठा और अंतिम दिन। इस वक्त सुबह के 9:30 बजे हैं यहाँ पर और आप देखिए मंदिर के प्रांगण में पार्किंग की सारी जगह फुल है। इतनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। श्रावण महीने का पहला सोमवार है और हम भी आज फिर से दर्शन करने आए हैं। मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं हम थाली के साथ। आज हमें मंदिर में काफ़ी कुछ गोरे लोग, कुछ चाइनीज़, कुछ अलग अलग मूल के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। मैं शिष्टाचार व सबके फ़ोटोज़ तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन काफ़ी अलग अलग लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर और पूरी श्रद्धा के साथ वे पूजा कर रहे हैं। इस वक्त सुबह के 11 बजे हैं और 4 बजे की हमारी फ़्लाइट है। इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से हमें 1 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है। हमारे पास करीब 2 घंटे हैं, लेकिन एक छोटा सा रिस्क ले रहे हैं हम। यहाँ से करीब आधे घंटे की दूरी पर 30-35 मिनट की दूरी पर लतूका सिटी है, जो यहाँ की फिजी की तीसरी बड़ी सिटी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए और एक सिटी में एक लटार मारकर वापस आएंगे। शायद आधा घंटा एयरपोर्ट लेट पहुँचेंगे, बट ये एक रिस्क ले रहे हैं हम। आपको याद होगा रिसोर्ट में मैंने आपको एक ट्रेन बताई थी जो लकड़ियाँ काट कर ले जा रही थी। उसी प्रकार की ट्रेन की ये पटरियाँ यहाँ नैंडी में जगह जगह पर देखने को मिल रही है। अभी हम जिस रोड पे आ रहे हैं वहाँ पर करीब मैंने 7 से 8 किलोमीटर आया हूँ मैं, और उसमें ये 5वीं लाइन दिखी है मुझे ट्रेन की। और इवन सिटी के अंदर भी जगह जगह पर ये पटरियाँ बिछी हुई है। लगता है इस प्रकार के इन जंगलों से लकड़ियाँ काट कर ले जाना यहाँ पर बहुत कॉमन होगा। लतूका जाते हुए रास्ते में हमने ये मूंगफली खरीदी है। एक सेकी हुई मूंगफली है और ये उबाली हुई मूंगफली है। ये $2 का एक पैकेट है, यानी करीब 72 रुपये का ये और 72 रुपये की ये। इतनी मूंगफली। ये $5 के 2 नारियल मिले हमें यहाँ पर। ये लोग स्ट्रॉ नहीं रखते हैं, डायरेक्ट मुंह लगा के ही पीना रहता है, लेकिन पानी इतना मीठा है, वाकई बहुत ही अच्छा नारियल है। इस वक्त हम लतूका सिटी पहुंचे हैं और हाईवे से एक लेफ़्ट रास्ता दिखा रहा था सिटी सेंटर की तरफ। जैसे ही हमने वहां पर मोड़ लिया, मैंने अपनी कार एक साइड पर लगा दी और हम आसपास के नज़ारे देखते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे इस लेन में हम एंटर हुए, मुझे यहाँ पर ये एक मंदिर दिखाई दिया, श्री कृष्ण कालिया टेम्पल। इस मंदिर के बाईं तरफ फिजी रेवेन्यू एंड कस्टम्स सर्विस की बिल्डिंग है। फिजी एक्स सर्विसमैन लीग बिल्डिंग। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं पैदल, तो देखते हैं और क्या है यहाँ पर। इसे दूसरी बड़ी सिटी कहते हैं। पता नहीं मैंने सही सुना है या गलत। डिपार्टमेंट ऑफ MSMEs। और ये मेरी दाईं तरफ वेस्ट पॉइंट मॉल।
आपको याद होगा ये मॉल 90 में भी था और ये मॉल जो है आर.बी. पटेल नाम की कंपनी ने बनाया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। इस वक्त हम आए हैं लतुका की एक बिजी स्ट्रीट पर। सामने आपको दिखाई दे रही होगी जामिया मस्जिद लतुका, और ये LIC की एडवर्टाइजमेंट, बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट। बाईं तरफ सारी दुकानें हैं, आइए देखते हैं। ये ट्रेन की पटरी है, यहाँ पर भी दिख रही है। कांतिलाल H लिलोरी, डी कल्याण, नरहरी, ठाकुरलाल फार्मेसी, ये बिल्डिंग भी ठाकुरलाल बिल्डिंग। न्यू इंडिया इंश्योरेंस। ऐसे लगता है हम भारत की किसी सड़क पर घूम रहे हैं। पाला ज्वेलर्स, विनोद्स गोल्ड मार्ट, इस तरफ भी पूरी लेन है। नवरंग फैशन एंड वैरायटी, सच में फिजी को मिनी इंडिया कहा गया है। मस्त। Coming back.
बिजनेस के हर क्षेत्र में हार्डवेयर और बिल्डिंग मटेरियल में बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर भारतीयों का। उसी तरह से यहाँ हम देख रहे हैं सारी शॉप्स भारतीयों की है। देवजी, रूपम ज्वेलर्स, जैक्स ऑफ फिजी, लिटिल इंडिया। ओह, इस एरिया का नाम ही लिटिल इंडिया है। और ये बाईं तरफ टप्पू सिटी मॉल, मुझे लगता है अगर हम यहाँ नहीं आए होते तो हमने कुछ मिस किया होता। भले 1 घंटे के लिए भी हम आए। ज़्यादा समय तो नहीं है हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक शॉप, ये सही मायने में लिटिल इंडिया है। इस तरफ भी शॉप्स फैली हुई है। करीब 300 मीटर के फासले पर मुझे मैकडॉनल्ड्स दिखाई दे रही है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा लट्टू का ब्रांच। सही मायने में बैंक ऑफ बड़ौदा को इंडियाज इंटरनेशनल बैंक कहते हैं। मेरी बाईं तरफ LIC ऑफ इंडिया की ऑफिस, फिजी में भी LIC ऑफ इंडिया की ऑफिस।
नैंडी एयरपोर्ट का ये डिपार्चर लॉन्च। हम समय पर पहुंच गए, चेक इन हो गया है हमारा। अब गेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिजी एयरपोर्ट का डिपार्चर लॉन्च, नैंडी एयरपोर्ट। अपने इस 6 दिवस और 5 रात्रि के फिजी प्रवास के अंतिम पड़ाव पर हैं हम। इस वक्त हम नैंडी एयरपोर्ट पर हैं। 4:05 की हमारी फ़्लाइट है और यहाँ पर इस वक्त 2:30 बजे हैं। किसी भी देश को इतने कम समय में उसके बारे में कोई धारणा बनाना ये अनुचित होगा, परंतु जितना हमने फिजी को देखा और जितना हम यहाँ पर घूमे, उस पर से एक छोटा सा निष्कर्ष मैंने निकाला है जो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। फिजी देश जो है प्रशांत महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में 330 टापुओं का बना हुआ एक देश है। कुल 13.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये देश। इसके 2 मेन आइलैंड्स हैं, विटिलेऊ और वनाटुलेऊ। और इस देश की 3 मेन सिटीज़ हैं। सुआ जो यहाँ का कैपिटल है, दूसरा पहला सुआ जो यहाँ का कैपिटल है, दूसरा लोटाका जहाँ हम गए थे और हमने देखा वहाँ पर लिटिल इंडिया भी है, और तीसरा नैंडी। ये नैंडी शहर की विशेषता ये है कि एक तो ये टूरिस्ट स्पॉट है और दूसरा इसकी स्पेलिंग है NADI, लेकिन इसे प्रोनाउंस करते हैं नैंडी, जहाँ पर हम इस वक्त हैं। फिजियन लोग जो हैं वो बहुत ही खुश मिजाज और संतुष्ट लोग हैं। रग्बी इनका फेवरेट स्पोर्ट है और जब ये 40s के ऊपर पहुंच जाते हैं, जब रग्बी नहीं खेलते हैं, तब ये खूब यहाँ की जो लोकल शराब है कहवा वो पीते हैं और खूब खाते हैं। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि ओवर 40s के जितने भी फिजियंस ज़्यादातर वो फैले हुए होते हैं। एक बात और इनकी विशेषता है कि इन्होंने अपना ट्रेडिशन छोड़ा नहीं है। ये अभी भी फ्लावर वाले कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, फ्लावर प्रिंटेड। ब्लू कलर इनका फेवरेट है। नीचे जो है वो ब्लैक स्कर्ट या ऐसा कुछ होता है, बट फुल लेंथ वाले कपड़े, फुल लेंथ पैंट वगैरह यहाँ कम देखने को मिलती है। वे शॉर्ट स्कर्ट और जेंट्स जो है वो शॉर्ट पैंट्स में रहते हैं, फ्लावर वाले कपड़े पहनते हैं और ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। और जो फिजियन लेडीज़ है वो हिबिस्कस का फ्लावर लगाती है अपने कान के पास, जो उनका ट्रेडिशन है। काफ़ी तस्वीरों में आपने देखा होगा मेरे साथ में। यहाँ की 40 से 50% आबादी जो है वो इंडियंस हैं, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में यहाँ पर गन्ने की खेती के लिए वो आए थे और 3-4 जनरेशन से यहाँ पर हैं वो। जो भी इंडियंस है उन्हें मुझे उन पर भी बहुत गर्व है, क्योंकि इतनी पीढ़ियों से यहाँ रहते हुए भी उन्होंने 1 मिनट में रुकूंगा, ये अनाउंसमेंट हो रहा है। Please identify yourself so you are stopped at gate 8 for your message. Thank you. यहाँ के जो भारतीय हैं उन्होंने अभी भी अपना ट्रेडिशन छोड़ा नहीं है। भारतीय नाम नहीं छोड़े इतने जनरेशन्स में भी। आप उनकी दुकानों में, उनके जो एरियाज़ में जाएंगे तो आपको पूरा ऐसा लगेगा आप भारत में ही आ गए हैं।
उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा है। सब कुछ जैसे इंडिया में था, भारत में करते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी कर रहे हैं वो लोग। फिजियन करेंसी जो है वो फिजियन डॉलर है, जो इस वक्त एक फिजियन डॉलर बराबर 36 भारतीय रुपए में है। अगर आप में से किसी को फिजी घूमने आना हो तो आप सुआ के लिए एक दिन रखिएगा, बाकी के दिन आप लोटाका एक दिन रुक सकते हैं, और बाकी जितने भी दिन आप अपने हिसाब से कोई तुरंत सारे स्पॉट्स देख के चला जाना चाहता है, कोई रेस्ट लेना चाहता है, तो उसके लिए बाकी के दिन आप नैली में रखिए। डेनराव आइलैंड भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, जिसे आज़ादी के बाद बनाया गया है। स्पेशली कुछ कंपनियों ने यहाँ पर सारे होटल्स वगैरह बनाए और उसे एक पूरा टूरिस्ट आइलैंड बनाया है। यहाँ वहाँ की सारी बीचेस जो है वो प्राइवेट बीचेस हैं। मैं सच कहूँ तो ये 6 दिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और मैं फिजी की इस धरती का आभारी हूँ, फिजी के लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पर इतना प्यार दिया। फिजी के लोग बड़े ही सरल और अच्छे हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं, कहीं उनके मन में कोई कपट जैसा नहीं दिखता है। इसीलिए मैं फिजी की धरती और फिजी के लोगों का आभारी हूँ। उन्होंने हमें इतना अच्छा वक्त दिया, यहाँ पर इतना अच्छा समय हम बिता सके, और साथ में ईश्वर का मैं आभार प्रकट करता हूँ जिसने हमें ये अवसर दिया कि हम एक अलग देश को देख सकें जो भारत से कई हज़ार किलोमीटर दूर है, और आगे भी हमें ईश्वर इस तरह के अवसर देता रहे। धन्यवाद। अब आगे हम सिडनी की तरफ जाएंगे। आज की हमारी ये जो टूर है वो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद। आप सबका भी मैं आभारी हूँ। आप सब लोग मेरे साथ में बने रहे, मेरे साथ में टूर की। मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ। इस पूरे प्रवास के दौरान मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, उनको बनाने का मेरा एक ही मकसद था। मैं जानता हूँ अपने इस जीवन काल में हम में से कोई भी पृथ्वी के सारे देश तो शायद ही घूम सके, खास करके उम्र के इस पड़ाव में। मैंने सोचा कि जितने देश मैं देखता हूँ मैं लोगों को अपने साथ में दिखाऊं। उसी तरह से शायद आप फिजी ना आ सके, आप किसी और दूसरे देश में गए हो, तो उन देशों का मुझे वर्णन कीजिए, मुझे दिखाइए। मैं आपके साथ ट्रैवल करना चाहूँगा उन देशों को। इस तरह से हम दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देश देख सकेंगे, एक दूसरे को आदान प्रदान के साथ में। बस यही मेरा एक मकसद है, और जहाँ भी मैं जाऊँगा इस तरह से वीडियो बना के आपको भेजूँगा। एक बार आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप जहाँ भी जाएं आपके अपने भी वीडियो बना के दीजिए मुझे। और एक चीज़, ऑस्ट्रेलिया को अगर आप जानना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत कुछ, तो मेरे एक मित्र हैं प्रतीक भाई, वो एक चैनल चलाते हैं ट्रैवल विद प्रतीक। उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ में साउथ कोरिया की भी मुलाकात ली थी। वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं, तो साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ऊपर उनके काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं। आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको अलग अलग देशों की जानकारी चाहिए तो। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, आपका समय और मेरे साथ में बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मेरी एक हार्दिक इच्छा है। धन्यवाद।